आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से वर्तमान की 99.9% जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। ये क्यों होती है, किस प्रकार हमें इससे बाहर निकलना है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक जो सेशन है मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जो सभी बीमारियों के पैदा होने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, इसको समझना। देखिए, हम कुछ भी खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है, उसका पाचन होता है, उसके बाद में जो रॉ मटेरियल है वो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में उसका यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। आप जितनी भी पूरे दिन जितनी भी कार्य करते हो, जितनी भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी आप सोचना समझना, चलना उछलना, दौड़ना भागना, गाना, लड़ना झगड़ना, खेलना, ये जितनी भी सारी चीजें, आपका जो भी वर्क है, इस ब्लड में गया हुआ जितना भी रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो तो हमारे डे टू डे लाइफ के वर्क के अंदर यूज हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, वो हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती है। आप दिन के 1000 रुपए कमाए, उसमें से 500 खर्च कर दिए, 500 आपके पास में बच गए, तो वो क्या हो गया, आपके पास में जमा हो गए। आगे आप उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। अब ये जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो क्रिएट होती है, इस एनर्जी क्रिएशन के साथ में हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भी पैदा होता है, जिनको आप टॉक्सिन्स बोल सकते हो, जो वेस्ट मटेरियल है। क्योंकि जैसे आप कहीं पर भी आग जलाते हो तो आप कुछ रॉ मटेरियल है उसके अंदर आग लगाते हो, तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो बाकी पीछे बचा हुआ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर जितना भी खाना जाता है, जितना भी फूड जाता है, वो सारा का सारा क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनको करने के काम आता है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो होता है वो जमा हो गया। इस एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पैदा होता है। ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और ये बात प्रकृति को बहुत अच्छे से पता है, नेचर को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंदर रहता है तो ये हमारे शरीर के काम का नहीं है। ये वेस्ट मटेरियल, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। तो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो तरीका है वो प्रकृति ने बनाया है, वो है ये वेस्ट मटेरियल मल के रूप में बाहर निकलता है, ये वेस्ट मटेरियल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, ये वेस्ट मटेरियल हमारी सांसों के रूप में बाहर निकलता है। सांसों के अंदर बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है, जो गैसियस वेस्ट मटेरियल है, वो किससे बाहर निकलता है, सांसों के थ्रू बाहर निकलता है। बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। अच्छा, जो वेस्ट मटेरियल जो है, जो टॉक्सिन्स है, इनमें से जिस भी माध्यम से वो बाहर निकलते हैं वो उसी माध्यम से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि मल वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो किसमें से बाहर निकल जाएगा, मूत्र वाले से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मूत्र वाला जो है वो सांसों के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। सांसों वाला जो है वो किससे बाहर निकल जाएगा, पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर क्या बने हुए हैं, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के रास्ते बने हुए हैं। अगर ये सारे रास्ते प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, आपका पेट बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है, आपको किसी भी प्रकार का कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रह रहा, कब्ज नहीं रह रहा, आपका पेट बढ़िया साफ हो रहा है, आपको बढ़िया मूत्र है वो आ रहा है, आपकी जो सांसों की गति है वो बहुत बढ़िया है,
और आपको दिन में बहुत अच्छे से पसीना आता है, तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर ये जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको विजातीय मटेरियल बोलते हैं, विजातीय का मतलब क्या है, जो आपके शरीर के काम का नहीं है, अपोजिट जात का, जो शरीर के अकॉर्डिंग है उसको सजातीय बोलते हैं, जो शरीर के काम का नहीं है उसको हम विजातीय बोलते हैं। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, अगर ये बाहर निकालने के रास्ते अगर बहुत बढ़िया है तो ये वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा। अब बॉडी में इकट्ठा नहीं होगा तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बहुत बढ़िया तरीके से होगा। बढ़िया तरीके से होने का मतलब क्या है कि ये वेस्ट मटेरियल हटता जा रहा है, तो आपको भूख भी बढ़िया लगेगा, भूख बढ़िया लगेगा, पेट के अंदर पाचन बहुत अच्छा होगा, पाचन बहुत अच्छा होगा, एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, और आपकी एनर्जी बॉडी क्या रहेगी, एकदम फ्रेश फील करोगे, एकदम ताजगी महसूस करोगे, बहुत ही बढ़िया महसूस करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वेस्ट मटेरियल अगर बाहर नहीं निकल रहा, ये आपकी बॉडी के अंदर अगर स्टोर हो रहा है, अगर ये स्टोर हो रहा है, अगर यहां का ये वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है, तो ये जो रिएक्शन आगे की दिशा में हो रही है, ये रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, जब ये स्लो होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आप बहुत ज्यादा ताजगी महसूस नहीं कर पाओगे, आप आनंद महसूस नहीं कर पाओगे। और जब आपका ये एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी जो स्टोर्ड मटेरियल है, क्योंकि इस वेस्ट मटेरियल के जमा होने के कारण एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो ब्लड के अंदर क्या है, मटेरियल स्टोर्ड है, जो आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपका ग्लूकोज पड़ा है उसके अंदर, तो वो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगा। अच्छा, ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो ये पाचन की प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी नहीं, पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अच्छा, पाचन की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी तो आपके पेट के अंदर खाना क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। अच्छा, खाना पड़ा रहेगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगा, तो आपके खाना खाने की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, आपको भूख ही नहीं लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझना। अगर ये वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल रहा, अगर आपको मल अच्छे से नहीं आ रहा, आपको कब्ज बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, जिस भी कारण से बन रहा है, तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहेगा, आपका ये पूरा चक्र गड़बड़ हो जाएगा। आपका जो एनर्जी का पार्ट है, आपके जो ताजगी महसूस करने का पार्ट है, आपका फ्रेश फील करने का पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आपको मूत्र अगर ढंग से नहीं उतर रहा तो ये सारा का सारा पार्ट क्या होगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि जो मल से निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन मूत्र से जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है वो तो अभी भी कहां पड़ा है, आपकी बॉडी में पड़ा है। अब वो पड़ा है तो वो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। अच्छा, मल अच्छा आ गया, मूत्र अच्छा आ गया, लेकिन सांसें जो है, अगर आप सांसें जो है वो गहरी अगर आप लेते हो, अगर आप डीप ब्रीथ करते हो, डीप ब्रीथ करना का मतलब क्या है, गहरी सांस लेना, क्योंकि हमारी जो फेफड़े हैं उसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट जो है जिसको अपन डेड एरिया बोलते हैं। डेड एरिया का मतलब क्या है, वहां पर जो गैस पड़ी है उसका इतना अच्छा एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर आप सामान्यतः सांस लेते हो, सामान्यतः सांस बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो आपकी सांस चल रही है, उस सांस के साथ में अगर आप अपने कुछ चला रहे होते हो तो धीरे 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 जो सांसों वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, आपके फेफड़ों में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और वो वेस्ट मटेरियल आपके भीतर क्या पैदा करेगा, गड़बड़ पैदा करेगा। तो आपके अगर दिन में ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती जिसमें कि आपकी सांस जो है वो गहरी चलती है, डीप ब्रीथ होती है। अब जैसे मान लो कि मैं बहुत ही ज्यादा सेंडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा हूं, सेंडेंटरी लाइफस्टाइल जीने का मतलब क्या है, मैं बहुत ही सुस्त रहता हूं पूरे दिन, कोई एक्टिव एनर्जी नहीं वाला काम नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा, एकदम एक जगह बैठे बैठे वाला काम मैं ज्यादातर करता हूं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो मेरी जो सांसें हैं वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इतनी गहरी नहीं जा पाएगी। अगर गहरी नहीं जा पाएगी तो जो वेस्ट मटेरियल सांसों से बाहर निकलना था वो बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, आप जब दौड़ते हो ना, दौड़ते हो तो उस दरमियान क्या होती है, बॉडी के अंदर सांस बहुत गहरी जाती है। जब आप दौड़ के अपने आप को रोकते हो ना, देखो बहुत ही गहरी गहरी आप सांसें लेते हो, तो उस गहरी सांसों के दरमियान आपके फेफड़ों में जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होया हुआ है, जो सांसों के थ्रू बाहर निकलना था, वो वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
और वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो उस वेस्ट मटेरियल के कारण जो भी आपकी बॉडी के अंदर नुकसान होना था वो नहीं होगा। अगर आप दिन में आधा एक घंटा, मिनिमम आप एक घंटा, मैं तो बोलूंगा कि 1.5-2 घंटे भी अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपकी सांसें जो है वो फास्ट होती है, जिसमें आपकी जो सांसें हैं वो गहरी होती है, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आप कोई भी इंडोर आउटडोर गेम खेलते हो, वीडियो गेम नहीं, कोई भी इंडोर आउटडोर गेम खेलते हो जिसमें आपकी बॉडी की क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, इस फिजिकल एक्टिविटी से इधर भी बेनिफिट मिलता है। इस फिजिकल एक्टिविटी से आपका जो इंटेस्टाइन है, जहां से मल बाहर निकल रहा है, वो गति भी बढ़ती है। आपका जो ब्लैडर है, वहां से यूरिन के बाहर निकलने की गति भी बढ़ती है। तो जितना जल्दी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, उतना ही हमारा जो बॉडी है भीतर से क्या होगा, स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आप अगर दिन में ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपकी लंबी और गहरी सांसें होती है, अगर आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, अगर आप आधा पौन घंटा अगर प्राणायाम की एक्सरसाइज भी कर लेते हो, तो इससे भी आप अपनी जो सांसों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल था, उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर लेते हो, बाहर निकाल लेते हो। और चौथा जो है ये पसीने वाला, अगर आपके पूरे दिन ऐसा रहता है कि आपके बिल्कुल भी पसीना नहीं निकल रहा, आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप बड़ा ही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चल रहे हो, आपका शरीर बिल्कुल भी इधर उधर हिलता डुलता डोलता आप नहीं डोला रहे उसके, तो आपका पसीना नहीं निकलता। और जब पसीना नहीं निकलता, तो जो वेस्ट मटेरियल पसीने से बाहर निकलना था वो बाहर नहीं निकलेगा। सर पसीना नहीं आएगा, इससे तो निकल जाएगा, नहीं। प्रकृति ने जिस वेस्ट मटेरियल के निकलने का मार्ग जैसा बनाया है, वो उसी मार्ग से क्या होता है, बाहर निकलता है, किसी दूसरे मार्ग से बाहर नहीं निकलता। अगर वो इससे बाहर नहीं निकला, तो वो ना इससे बाहर निकलेगा, ना वो इससे बाहर निकलेगा, ना वो इससे बाहर निकलेगा, वो इसमें पड़ा रहेगा। और इसमें पड़ा रहेगा तो वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए क्या है, विजातीय सब्सटेंस है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या पैदा करता है, तकलीफ पैदा करता है, पीड़ा पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। तो हम 1-2 घंटों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें जिसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या है, खूब सारा पसीना आए। अगर ये चारों चीजें आपकी गड़बड़ है, या इसमें से कोई सी भी चीज गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ियां क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर देती है। और यही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर होने वाली 99.9% बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उस बीमारी का कुछ भी नाम हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं ना, वो सारी है लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां। अगर कोई पैथोजन है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उनका कोई इंफेक्शन हो गया, वो तो अलग है। लेकिन मैक्सिमम जो अब वर्तमान में जो बीमारियां हैं ना, उन बीमारियों के अंदर कौन सी है, जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। आपका जो लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, उसके कारण आपका शरीर बीमार है। अब मान लीजिए कि लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, उसके कारण बीमारी है। अब मैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रीटमेंट ले रहा हूं, दवा तो खा रहा हूं, लेकिन जिस वजह से मेरा शरीर बीमार पड़ा है, उस वजह को मैं ठीक नहीं कर रहा, तो फिर मुझे उस बीमारी का इलाज हमेशा लेते रहना पड़ेगा। चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो बीपी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बीमारी हो, चाहे वो आपके कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने का हो, चाहे वो हार्ट की गड़बड़ी हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, अगर आप अपने दिनचर्या को सही नहीं करते, अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ ऐसी चीजों को शामिल नहीं करते जो दिनचर्याएं आपके इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में आपको सहयोग करती है, आप एकदम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हो, मतलब बहुत ही सुस्त जीवन जीते हो, जिसमें आपका मैक्सिमम जो टाइम हो वो बैठे बैठे बीतता है। आप अपने जीवन में 1.5-2 घंटे की कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान ही नहीं कर रहे जिसमें आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज होती हो, जिसमें आपकी सांसें गहरी होती हो, जिसमें आपका खूब सारा पसीना बहता हो, तो आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा। और वो वेस्ट मटेरियल अगर बाहर नहीं निकला, तो बॉडी के अंदर क्या पैदा होगी, पीड़ाएं पैदा होगी, क्योंकि ये बाहर निकलने के लिए ही बना है। अगर ये अंदर रहने के लिए बना होता, तो प्रकृति इसका कोई ना कोई जुगाड़ भीतर के लिए करती। ये भीतर के लिए सही नहीं है, इसका बाहर निकलना जरूरी है। तो अगर हम अपनी दिनचर्या के अंदर एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं,
आप दिन में चाहे आप कुछ भी करते हो, 2 घंटे अगर आप अपने ऐसे बिताते हो जिसमें आप जबरदस्त एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, ब्रिस्क वॉक करते हो, स्विमिंग करते हो, डांस करते हो, क्रिकेट खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, आप साइकिलिंग करते हो, आप स्विमिंग करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, आपका शरीर पसीने पसीने हो रहा है, तो ये चारों मार्ग बढ़िया तरीके से काम करेंगे जिससे आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। और ये वेस्ट मटेरियल अगर बाहर निकलेगा तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक रहेगा। और इस वेस्ट मटेरियल से जो ये 99.9% जो बीमारियां हो रही थी, ये बीमारियां भी आपके शरीर को नहीं घेरेगी। ये है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लाइफ स्टाइल को सही करेंगे तो शरीर अपने आप ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो बस 2 घंटे अगर हम अपने जीवन के ऐसे दे दें जिसमें हमारा शरीर पूरी तरह से भीगता हो, हमारी सांसें तेज होती हो, गहरी होती हो, तो हम बहुत बड़े अपने शरीर के नुकसान से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।